एक क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 15 टाइम्स देयर एचसीएफ। आपसे बोला है कि जो उनका एलसीएम है वो एचसीएफ का 15 गुना है। ठीक है, कितना गुना है? तो 15 गुना है एचसीएफ का। फिर कह रहा है कि द सम ऑफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ इज 112, यानी कि दोनों का जो योगफल है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल है वो कितना है? वो आपका 112 है। ठीक है, अब आपसे बोला है कि इनमें से एक संख्या क्या है? 49 है। तो दूसरी नंबर संख्या आपको बतानी है। देखिए, पहली बात तो ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर गलत दिया हुआ है और ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे, लॉजिक के हिसाब से देखोगे, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यदि क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो आप इसका आंसर निकाल सकता है। वो कैसे? वो देखिए। देखिए, मान लीजिए कि आपका जो एच सी एफ है वो हमारा एक्स है और एच सी एफ का 15 गुना क्या दे रखा है? एलसीएम दे रखा है। इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 15x हो जाएगा। अब दोनों का योगफल कितना दे रखा है? 112 दे रखा है, यानी कि x प्लस 15 x बराबर 112, यानी 16 x बराबर 112। तो x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 7 निकल के आ जाएगा। जब x बराबर 7, x बराबर कितना निकल के आ गया? 7। तो 15x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105। 15 से 105 होता है, तो x की वैल्यू तो 7 निकल के आई गई। आपसे पूछा क्या है? दूसरी संख्या पूछिए। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो इनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो लासा कितना निकल के आया इसका? 105। मासा कितना निकला था? 7, जो किसके बराबर होगा? संख्या में गुणनफल के। एक संख्या आपको दे रखी है 49, दूसरी हम मान लेते हैं आपकी 22। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 7 से कटेगा आपका 7वां और 7 से कटेगा आपका 15वां। तो यहाँ से दूसरी संख्या में कितनी मिल जाएगी? 15। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर तो मिल जाएगा 15। ठीक है, लेकिन आपका ये क्या है? कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका ये क्वेश्चन आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, आपका मासा कितना निकल के आया था? यहाँ से मासा निकल के आया था 7। जो भी आपका मासा होता है उससे वो संख्या हमारी कटनी चाहिए, लेकिन हमारा 15 संख्या 7 से नहीं कट रही है। इसका मतलब ये हमारा आंसर लॉजिक के हिसाब से हमारा ये गलत है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? अब इसको उल्टा आप देखिए क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन में बोला था कि जो मासा है, मासा का 15 गुना, मासा का 15 गुना क्या है? लासा हो जाएगा। मासा का 15 गुना क्या हो जाएगा? लासा। हमारा लासा कितना निकल के आया था? 105 निकल के आया था। हमारी संख्या कितनी कितनी निकल के आ गई? 49 और 15, ये तो निकल के आई संख्या है। अब आपको पता है कि जो लासा होता है वो संख्याओं से विभाजित हो जाता है पूरी पूरी तरह, यानी जो हमारा लासा निकल के आता है संख्याओं का, वो हमारी दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होता है, तभी तो उसको लासा कहते हैं। क्या जरा बताइए, क्या 49 से 105 कटता है? तो नहीं कटता है। तो हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन हमारा गलत है। चूंकि हमारा इस तरह से निकालने पर आंसर निकल रहा है, तो आप इसको 15 लगा के आइए। वैसे इसका जो राइट आंसर बनना चाहिए वो आपका 21 बनना चाहिए, क्योंकि आपका जो लासा, आपका जो मासा निकल रहा है वो आपका 7 निकल रहा है। तो जो भी संख्या होगी ये दूसरी, वो 7 से कटनी चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 7 से कट रहा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका आंसर आपका 21 बैठेगा। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से जो देखोगे आप, तो इसका आंसर 15 निकल के आ जाएगा। ठीक है।